हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। आई एम शानू अलावत और आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं केवीएस के डिटेल नोटिफिकेशन को, जो कि आज ही हमें देखने को मिला है। डिटेल नोटिफिकेशन है 15/2022 का, जिसमें कि हम सीधा बात करेंगे अपनी केवीएस लाइब्रेरियन पोस्ट के बारे में, जो कि हैं इस प्रकार से। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपकी हैं वो हैं 366, जिसमें कि जनरल में है आपका 146, ओबीसी 95, एससी है 53, एसटी 26, ईडब्ल्यूएस में 35 हैं, और जो टोटल हैं 355 है। इनको मिलाने के बाद आपकी ओएच में 6 और एचएच में 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कुछ इस तरह से हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इसके साथ में एज क्राइटेरिया क्या है, आपको मतलब एज लिमिट कितनी है, क्या रिलैक्सेशन मिला है एज में। ठीक है, रिलैक्सेशन क्या मिला है। इसके साथ साथ फॉर्म फिलिंग डेट कब है, फॉर्म फिलिंग डेट। ठीक है, इसके साथ साथ जब बात करेंगे कि जो आपका फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है, जो एग्ज़ाम आपका होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, सो दैट सारे नोटिफिकेशंस आप तक ईजिली पहुँच जाएँ। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें कि लाइब्रेरियन की क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ ये रहा। ठीक है, तो ये इसमें हमें जो साफ साफ एज लिमिट देखने को मिल रही है वो है 35। और अभी एज क्राइटेरिया को इसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम एक बार अपना क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसके साथ साथ पे स्केल की बात करें तो लेवल 7, मतलब कि जो आपका बेसिक है वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब लास्ट जो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी बिना जो मतलब आपका प्रमोशन अगर ना हो तो लास्ट आपकी जो सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ 1,42,400 अराउंड। ठीक है, ये तो खैर बाद की बात है, पहले अपना डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको देखने को मिलता है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपने डिग्री डिप्लोमा जो भी है क्या किया हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री में आपका किस में होनी चाहिए, लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आपके पास BLIS है तो आप वैलिड हैं। सीधा मतलब अगर आपके पास में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है तो आप वैलिड हैं। इसके अलावा और, ठीक है, और ये नहीं है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जैसे कि आपका BA आपने किया है, ठीक है, BBA आपने किया है, या फिर आपने BCom किया है, ठीक है, BSc किया है, या फिर आपने क्या बोलते हैं BCA किया है, बीटेक किया है। तो मतलब कोई जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो आपका चलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ में आपने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस किया हो, ठीक है, तो वो चलेगा, मतलब डिप्लोमा आपका चलेगा, लेकिन आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं एक और बात जो करूं, यहाँ पे आपको कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो डिज़ायरेबल में है। ठीक है, ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका डिज़ायरेबल में है, मतलब आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है कोई भी। ठीक है, तो ये एक काफ़ी मतलब राहत की बात है काफ़ी बच्चों के लिए। इसके साथ साथ आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश की, जो कि सभी को होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं। इसके बाद हम बात करें अगर एज की। ठीक है, एज रिलैक्सेशन कुछ इस तरह से हमें दिया गया है। सबसे पहली बात तो कि अगर आप जनरल हैं, ठीक है, जनरल में तो आप अगर किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो आपको 35 ईयर आपका लास्ट है। ठीक है, अगर आप 35 साल के हैं, मतलब 35 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर आप 34 के हैं और 34 में मतलब 35 होने के लिए आपको सिर्फ मतलब फॉर्म फिल करने के टाइम पर आपका जो एज है, आप 1 मंथ रहता है या फिर 15 दिन रहते हैं 35 कंप्लीट होने में, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग डेट से पहले आपकी जो एज है वो 35 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें
जो कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, मतलब अगर आपकी एज 35 हो गई है तो आपको 5 साल यानी कि 40, ठीक है, 40 ईयर्स आप 40 साल तक उससे पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ऐसे ही 35 में जो OBC हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और विमेन मतलब ऑल कैटेगरी, विमेन की ऑल कैटेगरी, उसमें लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, वैसे तो सभी के लिए है, मतलब PGT TGT लाइब्रेरियन और PRT, लेकिन हम क्योंकि लाइब्रेरियन के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। फॉर एग्जांपल अगर वो 35 की हैं तो 35 + 10 कितना हो गया, 45, यानी कि इतनी ज़्यादा एज उनको रिलैक्सेशन मिल रही है। मतलब ये काफ़ी सही चीज़ है कि आपको इतना सही एज रिलैक्सेशन मिला है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी अगर एज हो चुकी थी और मतलब 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। इसके साथ साथ जो KVS में वर्किंग है उनके लिए कोई भी एज बार नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। फीस की बात करें, फॉर्म फिल करने के लिए आपकी फ़ीस क्या है, तो ये है आपकी 1500, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा है बट कुछ कर नहीं सकते, फॉर्म तो फिल करना ही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम है वो कैसे होने वाला है, मतलब ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन होना है, कैसे। तो ऑनलाइन होगा आपका एग्ज़ाम, CBT एग्ज़ाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा। इसके साथ साथ आप रिटन एग्ज़ाम में के बेस पर, मतलब रिटन एग्ज़ाम प्लस आपका रिटन, ठीक है, रिटन के साथ साथ जो आपका डेमो होगा, डेमो टीचिंग होगी। अब आप बोलेंगे कि डेमो टीचिंग क्या होती है, तो डेमो टीचिंग है भाई कि आपको जो चीज़ें हैं वो आपको, फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे कि जैसे जो ये टीचर्स होते हैं, PRT का हो गया, मतलब इसका PGT का हो गया, TGT का हो गया, तो इनके लिए डेमो टीचिंग क्या होगी, क्लास में जाएंगे, बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, कोई भी टॉपिक आप कैसे पढ़ा रहे हैं, या फिर तो आपको लाइब्रेरियन में क्या पूछ लेंगे कि आप बुक्स को किस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपकी डेमो टीचिंग में आ जाएंगी। प्लस, ठीक है, रिटन में जो है वो आपका 70% रिटन का लगेगा, इसमें 70 + 30 का रेशो होगा, ठीक है, 70 + 30 का रेशो होगा। तो यहाँ से आपका रिटन जो टेस्ट होगा वो उसका आपका 70% आ जाएगा। डेमो टीचिंग 30 मार्क्स प्लस जो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, वो 30 मार्क्स का होगा। तो यहाँ से इनका 30% लगेगा, ठीक है। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो किस बिहाफ पे बनेगी, 70 + 30। इसके बाद अगर मैं एक और जो बात करूं कि आपके जो फॉर्म हैं, ठीक है, फॉर्म कब फिल होने वाले हैं, कौन सी डेट से होने वाले हैं, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि KVS में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। नेगेटिव मार्किंग, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। NVS में नेगेटिव मार्किंग आ गई है क्योंकि 0.25 की, लेकिन नेगेटिव मार्किंग KVS में आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें मतलब इस एडवर्टाइजमेंट में से हमें डिस्कस करनी थी लाइब्रेरियन के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसके साथ साथ अगर आपको और भी कोई डाउट है इस वैकेंसी या इसके रिलेटेड, लाइब्रेरियन पोस्ट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है, मतलब हम जो KVS के में लाइब्रेरियन का पेपर होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के आएंगे, ये सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को, साथ साथ प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियोस आप तक इजीली पहुंच जाएं। थैंक यू।